तो आज हम एक बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही दिलचस्प लोक कथा में गोते लगाने वाले हैं। ये कहानी है एक लड़के की, एक ऐसा लड़का जिसकी पहचान ही उसकी भूख थी। और मजे की बात यह है कि इसी भूख के बहाने हम आस्था यानी फेथ के असल मायने को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत सीधे हमारे हीरो की जुबानी ही सुनते हैं। एक ऐसा लड़का जिसके लिए उसका नाम और उसकी पहचान सब कुछ उसकी जबरदस्त भूख से ही जुड़ा हुआ था। तो कहानी के इस पहले हिस्से में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम मिलते हैं हमारे मुख्य किरदारों से और देखते हैं कि कैसे उनकी दुनिया एक दूसरे से टकराने वाली है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक साधु थे जो गंगा किनारे रहते थे। एक दिन उन्हें एक अनाथ लड़का मिला। उसे देखकर साधु को दया आ गई और उन्होंने उस लड़के को अपने आश्रम में रहने के लिए बुला लिया। बिल्कुल सीधी सादी एक नेक काम से कहानी की शुरुआत होती है। अब इस लड़के में जो सबसे अनोखी, सबसे दिलचस्प बात थी, वो था उसका नाम, अढ़ैया। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये तो एक तरह से उसकी पूरी पहचान थी, उसकी सबसे बड़ी खासियत का सबूत था। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां एक छोटी सी मुश्किल खड़ी हो जाती है, जब लड़के की कभी ना मिटने वाली भूख आश्रम के एक बहुत ही पक्के नियम से जा टकराती है। देखिए, आश्रम का एक बहुत ही जरूरी और पक्का नियम था। वो नियम जुड़ा था एकादशी से। अब एकादशी, जैसा कि हम जानते हैं, महीने में 2 बार आने वाला उपवास का, पूजा पाठ का एक बहुत पवित्र दिन माना जाता है। और यहीं पर आकर मामला फंस जाता है। सोचिए, एक तरफ तो आश्रम का ये इतना सख्त नियम था कि एकादशी को उपवास रखना ही रखना है, और दूसरी तरफ था हमारा अड़िया, जिसकी भूख किसी नियम कानून को जानती ही नहीं थी। अब साधु उस लड़के को खोना तो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। एक समझौता हुआ। उन्होंने अढ़स्या से कहा, ठीक है, तुम खाना खा लेना, लेकिन एक शर्त पर। खाना बनाने के बाद पहले तुम्हें भगवान यानी ठाकुर जी को भोग लगाना होगा। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मजेदार, ऐसा अनूठा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक छोटा सा निर्देश और नतीजा बिल्कुल हैरान कर देने वाला। तो आई पहली एकादशी। अढ़ैया ने साधु की बात मानी, जंगल में जाके खाना बनाया और जैसे ही भोग लगाने के लिए भगवान को आवाज दी, अरे वो तो हैरान रह गया। सच में एक मेहमान वहां आ गया, और इससे पहले कि अढ़ैया कुछ समझ पाता, वो मेहमान सारा का सारा खाना सफाचट कर गया। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मामला हर एकादशी के साथ बढ़ता ही चला गया। अढ़ैया का वो बिन बुलाया मेहमान अगली बार अकेला नहीं आया, बल्कि अपने साथ अपने परिवार वालों को भी ले आया। अब इसका असर सीधा सीधा बेचारे अढ़ैया के राशन की लिस्ट पर पड़ने लगा। जो कहानी 2.5 किलो आटे से शुरू हुई थी, वो अगली एकादशी पर 5 किलो, फिर 7.5, और चौथी एकादशी आते आते 10 किलो तक पहुंच गई। जरा सोचिए। तो अब एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। हर एकादशी के बाद अढ़ैया बेचारा अपनी परेशानी लेकर साधु के पास जाता, और हर बार साधु उसकी बात को मजाक समझकर या ज्यादा खाना पाने का लालच समझकर उसे डांटकर भगा देते। लेकिन अब अढ़ैया का सब्र जवाब दे गया। उसने ठान लिया कि इस बार 5वीं एकादशी पर वो इन मेहमानों को सबक सिखाकर ही रहेगा। इस बार कहानी कुछ अलग होने वाली थी। तो 5वीं एकादशी को वो 12.5 किलो आटा लेके तो पहुंचा, लेकिन उसने खाना बनाने से साफ मना कर दिया। जी हाँ, वो तो हड़ताल पे बैठ गया। उसने सारा कच्चा सामान उन दिव्य मेहमानों के सामने रखा और कहा, अगर खाना है तो आज काम भी खुद ही करना पड़ेगा। और वो सिर्फ इतना कहकर रुका नहीं, उसने तो बाकायदा सबको काम भी बांट दिया। बड़े ही मजेदार अंदाज में उसने उन दिव्य शक्तियों को अपना किचन स्टाफ बना लिया और हुक्म चलाने लगा। लेकिन इससे पहले के काम शुरू होता, भगवान ने अढ़ैया को रोका और एक बहुत ही गहरी, बहुत ही जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारे ठाकुर हैं वैसे ही हमारे भी ठाकुर हैं। हमें भी खाने से पहले उन्हें भोग लगाना होता है। और जैसे ही उन्होंने अपने ठाकुर का आह्वान किया, अरे पूरा आसमान एक दिव्य रोशनी से भर गया, और देखते ही देखते पूरा का पूरा देवलोक, पूरा दिव्य दरबार उस दावत में शामिल होने के लिए धरती पर उतर आया। सबके सब सिर्फ अढ़ैया के उस भोले भाले निमंत्रण पर। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो पल जब साधु की आंखों से अविश्वास का पर्दा हटता है और वो उस सच्चाई को देखते हैं जिसे वो अब तक एक बच्चे की कहानी समझ रहे थे। अढ़ैया साधु को लेकर उस जंगल में पहुंचा
और वहां अपनी आंखों के सामने उस अलौकिक, उस दिव्य दावत का नजारा देखकर साधु का सारा ज्ञान, सारा शक एक पल में हवा हो गया। वो उस छोटे से बच्चे के पैरों पर गिर पड़े, क्योंकि उस बच्चे की वजह से उन्हें वो दर्शन हुए थे जो उन्हें सालों की तपस्या से नहीं हुए थे। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, इसकी सीख क्या है? बस इतनी सी कि अढेया का जो भोला, जो सच्चा और सीधा साधा विश्वास था, वो साधु की सालों की नियम कानून और रीति रिवाजों वाली भक्ति पर कहीं ज्यादा भारी पड़ा। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची आस्था आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ नियमों और परंपराओं को मानने में है, या फिर एक मासूम, एक साफ दिल से निकली हुई सच्ची पुकार में उसकी असली ताकत छिपी है?